हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहेंगे कि हम अपने प्राण को नरक में जाने से कैसे बचाएं। हाँ दोस्तों, हम अपने आप को नरक में जाने से कैसे बचाएं, हम क्या काम करें, हम क्या करें कि हम नरक में ना डाले जाएं। दोस्तों हमारी और आपकी एक दिन मृत्यु होगी, मरने के बाद में हम नरक में न डाले जाएं, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को नरक में न डाला जाए, परंतु हम स्वर्ग में जा सकें। दोस्तों हम नरक में जाने से कैसे बचें, हम अपने प्राण को नरक में जाने से कैसे बचाएं, हम इसी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ आज का पूरा वचन वीडियो के अंत तक जरूर सुनें। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन का अर्थ लास्ट में समझ में आएगा, इसलिए पूरा वचन जरूर सुनें। तो देर न करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वचन है मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 वचन 24 से पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए वचन हम शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह के चेले हैं। और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। स्वर्ग जाने के पहले की बात है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, दुनिया में थे। तो एक समय की बात है, उस समय में जो है जब ये वचन जो है बोला जा रहा है तो यीशु मसीह हैं यहाँ पर और यीशु मसीह के चेले हैं। तो यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। और मैं इस वचन का अर्थ बताना चाहता हूँ कि आज के समय में इस वचन का हमारे और आपके लिए क्या अर्थ निकलता है। इस वचन का अर्थ यह है कि यह वचन जो है दोस्तों सिर्फ यीशु मसीह चेलों के लिए नहीं है, परंतु यह वचन जो है आपके लिए है और मेरे लिए भी है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक एक भाई बहनों के लिए यह वचन है। यीशु मसीह हर एक मसीह भाई बहन से जो है ये वचन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों हम लोग जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, क्रूस का अर्थ यह है कि अपना दुख उठाए और मेरे पीछे हो ले। दोस्तों मसीह के जीवन में जो दुख आते हैं, सताव आते हैं दोस्तों, तो हमको सताव से गुजरना होगा, हमको अपने दुख को उठाते हुए इस मसीह के पीछे चलना होगा। दोस्तों जैसे कि लिखा हुआ है, यीशु मसीह, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे, क्योंकि अब हम जो है संसार के नहीं हैं, परमेश्वर ने हमको संसार से अलग कर लिया है। इसलिए दोस्तों इस मसीह पर विश्वास करने के बाद में मसीह लोगों को सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, लेकिन हमको सताव को सहते हुए, हमको दुख को उठाते हुए हमको यीशु मसीह के पीछे चलते रहना होगा। और वचन जो है 25 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वह उसे पाएगा। दोस्तों इस वचन का अर्थ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा, इसका मतलब यह है जो कोई अपने प्राण को बचाने का मतलब क्या है, बचाने का मतलब यह है कि अपने प्राणों को नरक से जो बचाना चाहेगा। हाँ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो कोई अपने प्राणों को नरक में जाने से बचाना चाहेगा तो उसको जो है नरक से बचाने के लिए प्राण को जो है यीशु मसीह के लिए खोना पड़ेगा दोस्तों। और जो कोई यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को खो देगा तो उसका प्राण जो है नरक में जाने से बचा लिया जाएगा। तो हम कैसे खोएं प्राण को यीशु मसीह के लिए, मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों इस वचन का मतलब है जैसे कि सीलास, पतरस, यूहन्ना, याकूब, स्तिफानुस, ये परमेश्वर के चेले जो है यीशु मसीह के लिए जो है शहीद हो गए, यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए।
पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मरने से मुकरता नहीं हूँ। वो बोलता है मैं यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को खो देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों हमारा और आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम भी ये मन में विश्वास करें, ऐसा कह सकें अपने आप से कि समय आने पर यदि ऐसी परीक्षा की घड़ी आ जाती है तो हम यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को दे देंगे, हम अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए खो देंगे। चाहे मुझको यीशु मसीह के जैसे जो है क्रूस पर चढ़ाया जाए, चाहे हमको तड़पाया जाए, चाहे जितना सताया जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों इस वचन का अर्थ यही है कि अपने प्राण को जो है यीशु मसीह के लिए खोने के लिए तैयार रहें। दोस्तों हमारे प्राण जब शरीर से निकलते हैं कई तरीके से निकल सकते हैं, या तो हमारी उम्र पूरा होने के बाद में जो है प्राण निकलते हैं, या तो उससे पहले सताव के कारण जो है, जैसे मसीह लोगों को जो है किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया जाता है, किसी को जो है हत्या कर दी जाती है, किसी को जो है मारा पीटा जाता है। तो कई तरीके से जो है यीशु मसीह के लोग जो अपने प्राणों को यीशु मसीह के लिए खो देते हैं। तो दोस्तों मैं और आप भी जो है यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार रहें, और इस मसीह के लिए जो कोई अपना प्राण दे देगा, यीशु मसीह के लिए जो अपनी जान देगा दोस्तों, उसका प्राण जो है स्वर्ग में जाता है, वो उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने आप को इस प्रकार से नरक में जाने से बचा सकते हैं कि हम जो है यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार रहें। कुछ भी हो जाए हम यीशु मसीह से पीछे ना हटें, और जो है सिलास पौलुस जैसे हम भी कह सके मैं यीशु मसीह के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने से नहीं मुकरता हूँ। जब मेरा और आपका ऐसा विश्वास होगा दोस्तों, जब हम यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों, तो यीशु मसीह के लिए जो अपनी जान देता है उसका प्राण जो है स्वर्ग में जाता है, उसकी आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाती है दोस्तों। और हम आगे चलते हैं, वचन जो है 26 में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। दोस्तों ये वचन आपने सुना, अब हम बताते हैं वचन 26 का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पर लिखा यीशु मसीह कह रहे हैं कि कुछ लोग भाई बहन ऐसे होते हैं कि जब ऐसी घड़ी आ जाती है उनको जो है सताया जाता है। कुछ मसीह भाई बहनों को ऐसे होते हैं जिन सताव के समय जब आता है, परीक्षा की घड़ी जब आती है, तो लोग जो है मुकर जाते हैं, इस मसीह से जो है पीछे हट जाते हैं और इस मसीह में जो कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुछ लोग विश्वासी ऐसे होते हैं हमको सताया ना जाए, हमको अपमानित ना होना पड़े। दोस्तों जब तक हम जो है यीशु मसीह के लिए सताए नहीं जाएंगे, जब तक हम परीक्षा से नहीं गुजरेंगे, तब तक जो है दोस्तों हम अपने प्राणों को जो है नरक में जाने से नहीं बचा पाएंगे। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जितने लोग यीशु मसीह की भक्ति के अनुसार जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जितने लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। तो दोस्तों सताव के समय में जो भाई बहन लोग जो है यीशु मसीह से पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं हमको यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को ना देना पड़े। जैसे कि मान लीजिए कोई विरोधी लोग आपसे कहे मैं आपको जान से मार दूंगा, यीशु मसीह को छोड़ दीजिए, अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा, छोड़ दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो वहाँ पर प्राण की बात आती है दोस्तों, प्राण की बात आती है दोस्तों। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ है कि अगर हम अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए नहीं देने के लिए तैयार हैं, अगर हम यीशु मसीह के लिए अपमानित होने के लिए नहीं तैयार हैं, सताव को सहने के लिए नहीं तैयार हैं दोस्तों, तो दोस्तों अगर इन सब बातों के लिए हम तैयार नहीं हैं तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, कोई क्लियर नहीं है दोस्तों। अगर परमेश्वर का वचन अपने जीवन में नहीं पूरा होने देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं जो है जीवन जिएंगे, तो आप कैसे स्वर्ग में जाएंगे। तो अपने प्राणों को जो है नरक में जो है जाने से आप नहीं बचा पाएंगे दोस्तों। और मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, भलाई हमारी किस्में हैं, हम अपने प्राणों को दोस्तों, प्राण तो एक दिन निकलना ही है दोस्तों। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब भी, अगर नहीं करते हैं तब भी,
बात यह है, यीशु मसीह कह रहा है, यदि मनुष्य संसार का सब सुख उठा ले, सारे जगत को प्राप्त कर ले और मरने के बाद में जो वो व्यक्ति जो है उसके प्राण को, उसकी आत्मा को नरक में डाला जाए। तो दोस्तों पृथ्वी पर उसने जितना भी सुख उठाया, जितना भी जो आनंद उठाया पृथ्वी पर, उसका सारा दुख उठाना, सारा जो है सुख की ज़िंदगी जीना, सब कुछ सुख, धन संपत्ति प्राप्त करना पृथ्वी पर, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों एक उदाहरण देना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि लूका की पुस्तक अध्याय 16 में लिखा हुआ है, धन्यवान मनुष्य और निर्धन लाजर। दोस्तों वहाँ पर जो है धनवान मनुष्य जो है उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और उसने पृथ्वी पर रहते हुए अपने सुख की ज़िंदगी व्यतीत किया। उसने जो जीवन में धन संपत्ति हासिल किया, मान सम्मान पाया, उसको सताया नहीं गया, उसको परेशान नहीं किया गया, उसकी बेइज्जती नहीं की गई। उसने सुख की ज़िंदगी पृथ्वी पर जो है व्यतीत किया, ऐश की ज़िंदगी। लेकिन मरने के बाद में जो उसकी आत्मा को, उसके प्राण को जो है नरक में डाला गया। दोस्तों वो अपने प्राण को नरक में जाने से नहीं बचा पाया। दोस्तों तो नरक में जाने से जो है, जब चला गया जो है धनवान मनुष्य नरक में, तो वहाँ जाने से पछता रहा है, चिल्ला रहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए, मुझको नरक से बचा लीजिए, मुझको एक बूंद का पानी जो है डाल दीजिए। एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है धनवान मनुष्य, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, नरक की आग में तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। वो एहसास कर रहा है कि पृथ्वी पर मैंने जितना भी सुख उठाया वो सारा सुख की ज़िंदगी जो है बेकार चली गई। हमारा पृथ्वी पर सुख उठाना बिल्कुल बेकार गया, पृथ्वी पर मेरा जीना बिल्कुल बेकार चला गया। दोस्तों तो इस वचन से यीशु मसीह बताना चाहता है दोस्तों कि अपनी पृथ्वी पर रहते हुए आप लाजर के समान जो है दुख उठा लीजिए, तकलीफ उठा लीजिए, लेकिन दोस्तों अपने प्राणों को नरक में जाने से बचा लीजिए। दोस्तों तो दोस्तों इस वचन से आप समझ गए होंगे कि हम अपने प्राण को नरक में जाने से कैसे बचाएं। दोस्तों हमको यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को देना होगा। दोस्तों हमारे और आपके प्राण जब भी निकलें तो विश्वास में निकले, जैसे कि सिलास, पौलुस, स्तिफनुस, ये परमेश्वर के चेले लोग जो है अंतिम सांस चलने तक जो है, अंत समय तक इनको सता गया, परेशान किया, ये लोग जो इस मसीह के लिए शहीद हो गए, इस मसीह के लिए अपने प्राणों को शहीद कर दिया और इनके प्राणों को जो है परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने पास सुरक्षित रखा है। इन लोगों ने जो है अपने प्राणों को नरक में जाने से बचा लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम भी जो है यीशु मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहेंगे, यीशु मसीह से हम मुकरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम यीशु मसीह से पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों अपनी जान को यीशु मसीह के देने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों जब हम अपने प्राणों को, अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे दोस्तों, इसके बाद में जब भी हमारे प्राण निकलेंगे, जब भी हम पृथ्वी पर से जाएंगे दोस्तों, तो हमारी आत्मा स्वर्ग में सीधे परमेश्वर के पास जाएगी और हमारे प्राणों को जो है यीशु मसीह नरक में जाने से बचा लेगा। दोस्तों लिखा हुआ है जो कोई यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देगा वो अपने आप को नरक में जाने से बचा लेगा। दोस्तों अपने प्राणों को, अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को दोस्तों परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है, चाहे आपको सताया जाए, परेशान किया जाए, दुख से, परीक्षाओं से गुजरना पड़े, आप यीशु मसीह में चलते रहिए अंतिम सांस चलने तक। यीशु मसीह के संग यीशु मसीह के पीछे आप चलते रहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जब भी आपके प्राण निकलेंगे यीशु मसीह में, आपके प्राणों को, आपकी आत्मा को यीशु मसीह स्वर्ग में सुरक्षित रखेगा और जो आप इस प्रकार से जो है आप नरक में अपने प्राण को जाने से बचा सकेंगे। दोस्तों तो पृथ्वी पर आप दुख तकलीफ उठा लेना सही है, लेकिन अपने प्राणों को दोस्तों जो है नरक में जाने से बचा लीजिए लाजर के जैसे। तो दोस्तों हमको अपने प्राणों को बचाने के लिए दुख उठाना होगा, सताव को सहना होगा, हमको जो सताव से, परीक्षाओं से गुजरना होगा। सब कुछ को सहते हुए यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहिए और इस प्रकार से जो है हम लोग अपने प्राणों को नरक में जाने से बचाएंगे। दोस्तों और अगर हम जो है धनवान मनुष्य के समान, अगर हम सिर्फ हमको सुख मिले पृथ्वी पर, दुख ना उठाना पड़े, यीशु मसीह के लिए हम बेइज्जती ना हम उठाएं, हम यीशु मसीह के लिए हम अपमानित ना किए जाएं, तो दोस्तों तो हमको अविश्वासिक ज़िंदगी जीना होगा। संसार में जो है धनवान मनुष्य के समान अविश्वासिक ज़िंदगी जीना होगा, लेकिन लास्ट में दोस्तों हमारे प्राणों को, हमारी आत्मा को नरक में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों हम लोग इस मसीह पर विश्वास करते हैं कि हम लोग जो है स्वर्ग में प्रवेश करें, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को परमेश्वर नरक में जाने से बचा लें। वीडियो के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों
कि हाँ आइए हम सभी लोग जो है अपने विश्वास को मजबूत करें और अपने प्राणों को, अपनी आत्मा को, अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहें और इस मसीह के लिए हमारे प्राणों को देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों हम यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को देंगे, हमारी सांस यीशु मसीह में बंद होगी। दोस्तों जब यीशु मसीह में हमारे प्राण निकलेंगे, हमारे प्राण, हमारी आत्मा परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगी, जैसे कि लाजर को जो है स्वर्ग में पहुंचाया गया। इसी प्रकार से हम लोग भी जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर हमारे प्राण आत्मा को नरक में जाने से बचा लेगा। दोस्तों इस वचन से आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप इस वचन से समझ गए होंगे कि हम अपने प्राणों को, अपने आप को नरक में जाने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों ये वचन आपको कैसा लगा हुआ है आप कमेंट जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। दोस्तों।